ये लो खाना खा लेना। धन्यवाद साहब। पापा, ये तो मेरी बीवी की आवाज लग रही है। क्या बात कर रहा है बेटा? ये तेरी बीवी की आवाज कैसे हो सकती है? वो तो अपने आशिक के साथ भाग गई थी। तुझे जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। अरे नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हो रही है। पापा, ये सच में मेरी बीवी है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इसने विधवा की ड्रेस क्यों पहनी हुई है। राहुल, तुझे हर जगह तेरी बीवी दिखाई देती है। तू उसके प्यार में पागल हो चुका है। ये तेरी बीवी नहीं है। पापा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, एक बार जाइए ना उसके पास, पूछिए ना उसका ये हाल कैसे हुआ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा इसके पास, और तू भी इसके पास मत जा। चल यहाँ से चले हम लोग। ठीक है पापा, अगर आपको नहीं हेल्प करनी ना तो मत करो। मैं खुद ही जाके उससे पूछ लूंगा कि उसका ये हाल कैसे हुआ। सुनिए। जी साहब। आज से पहले मैंने आपको यहाँ नहीं देखा। क्या घरवर नहीं है क्या आपका? नहीं साहब, मेरा अपना कोई घर नहीं है। अगर मेरा अपना घर होता तो मैं यहाँ झुग्गी में तो नहीं रह रही होती ना। अरे कैसी बात कर रही हो आप? घरवर तो होगा ना आपका। और आपको देख के तो ऐसा लग रहा है कि आप शादीशुदा हो। फिर आपने ये विधवा वाला ये क्यों पहना हुआ है? जी साहब, मेरा भी अपना घर था, पर मुझे वहाँ से धक्के मार के निकाल दिया गया। पहले था मतलब? मुझे कुछ समझ नहीं आया। मेरे ससुर जी और मेरे देवर ने मुझे धक्के मार के निकाल दिया। पर तुम्हारे ससुर ने और देवर ने तुम्हें घर से बाहर क्यों निकाला? साहब, कहते हैं ना कि बुरा वक्त बता के नहीं आता। मेरे पति काम के सिलसिले में बाहर गए थे। वापस आते वक्त उनकी प्लेन क्रैश में डेथ हो गई। उसके बाद मेरे ससुर जी और देवर जी को जैसे ये बात पता चली, उन्होंने मुझे धक्के मार के निकाल दिया और ये कहा कि मैं मनहूस हूँ, मैं उनका बेटा खा गई। साथ जी, मैंने लव मैरिज की थी। मेरे घर वाले भी मुझे वापस नहीं लेते, इसलिए मुझे सोसाइटी में काम मिला तो मैंने झाड़ू पोछा किया, बर्तन किया, काम किया और इस झुग्गी में रह के किसी तरीके से जिंदा हूँ। आप जैसे साहब जी लोग आ जाते हैं और कभी कभी खाने को कुछ दे देते हैं, उससे मेरा गुजारा हो जाता है। और तो और साहब, वो इतने निर्दयी हैं, उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि मैं अकेली औरत कहाँ जाऊंगी, क्या खाऊंगी, कैसे रहूंगी। देखिए, मुझे सुन के बहुत बुरा लगा, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ जिसकी डेथ हुई है तुम्हारे पति का नाम क्या था? उनका नाम राहुल था। मतलब तुम्हारे ससुर ने और देवर ने तुमसे ये बोला कि तुम्हारे पति की प्लेन क्रैश में डेथ हो गई है? तुम्हारा पति ना अभी जिंदा है। तुम्हें भटकने की ना कोई जरूरत नहीं है। राहुल तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें नहीं पता मैंने तुम्हें कितना याद किया। मैं कहाँ कहाँ भटक रही थी राहुल, मैं कहाँ कहाँ भटक रही थी। ससुर जी ने और देवर जी ने मुझे धक्के मार के निकाल दिया। मैंने तुम्हें कितना याद किया। तुम्हें पता है मैं कैसे कैसे अपना गुजारा करी थी। अब तुम मुझे कहीं छोड़ के नहीं जाओगे, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी राहुल। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। नहीं, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें छोड़कर ना कहीं नहीं जाऊंगा। पहले ना जिसने तुम्हारी ये हालत करी है ना, उससे तो बात कर लूं मैं। पापा, क्या चल रहा है ये सब? अरे मैं जानना चाहता हूँ क्या चल रहा है। जब मैं दुबई से वापस आया तो मैंने पूछा कि शैली कहाँ है। आपने क्या बोला कि वो अपने आशिक के साथ भाग गई और मुझे ढूंढने भी नहीं दिया आपने। और आपने क्या बोला इसको कि मेरी डेथ हो गई है। अरे पापा, जीते जी आपने अपने बच्चे को ही मार दिया। आपको जरा सी भी शर्म नहीं आई? अरे मैं पूछना चाहता हूँ आपने क्यों किया ऐसा, बताएंगे मुझे आप? हाँ, मैंने इसे धक्के मार के बाहर निकाल दिया। तूने तो समाज में मेरी नाक कटवा दी। लोग थू थू कर रहे हैं मेरे पे। कैसा लड़का है ये? इसने अपनी बात की बात मानी, अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली। इसीलिए जब तू बाहर गया था तो मैंने उसका फायदा उठाकर इसको बोल दिया कि तेरी प्लेन क्रैश में डेथ हो गई है और इसे धक्के मार के निकाल दिया। और जब तू वापिस आया तो तुझे बोला कि ये अपने आशिक के साथ भाग गई है। अब इससे मेरा काम भी हो गया और समाज में मेरी इज्जत भी बन गई। पापा, आपने अपने अहंकार के चक्कर में ना अपने बेटे का घर खराब कर दिया। अरे जरा देखो इसकी तरफ, क्या हालत बना दी है इसकी। अरे इसको तो ये भी नहीं पता कि इसका पति जिंदा है या मर गया है। अरे आपने इसको झूठ क्यों बोला? सिर्फ इसलिए कि मैंने आपके मन मुताबिक शादी नहीं करी। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, जब मैं प्यार इससे करता हूँ तो मैं शादी किसी और से कैसे कर सकता हूँ? आपने ना पापा एक जिंदगी नहीं 2 जिंदगियां खराब करी है। अरे इस बेचारे की हालत देखी आपने। मैं ना आपको कभी माफ नहीं करूंगा। और हाँ, भूल जाना कि आपका कोई बेटा भी था।
आपका सिर्फ एक ही बेटा है, करना आप उसकी शादी धूमधाम से और अपनी मर्जी से, चाहे आपकी सोसाइटी में इज्जत हो या ना हो, मुझे आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जा रहा हूं मैं इसको लेके। अब ना मैं तुम्हें कभी अकेले छोड़ के नहीं जाऊंगा, तुम चलो मेरे साथ। राहुल, राहुल बेटा रुक, एक मिनट मेरी बात तो सुन बेटा।